हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल हीलिंग स्पिरिट। आज फिर से एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ आई हूँ, गुस्सा, एंगर। कैसा लगता है आपको जब आप गुस्से में होते हैं। आप सोच रहे हो यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, गुस्से में तो गुस्से जैसा ही लगेगा ना, दिमाग ख़राब होगा, चीज़ें तोड़ ताड़ने का मन करेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगता है कि यार किसी को ना उठा के 10 गालियाँ दे दो, 10 चीज़ें सुना दो, उसकी औकात उसे दिखा दो, उसको नीचा दिखा दो, उसकी बैंड बजा दो, जो कर सकते हो करो, चीखो चिल्लाओ, सब कुछ करो, तोड़ फोड़ करो। यही तो होता है ना गुस्सा। गुस्से में जनरली लोग यही करते हैं, दिमाग यूज़ नहीं करते। आपने देखा है, देखा ही होगा, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब कोई ड्राइव करता है, कोई किसी को ठोक देता है, ठोकने के बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ, गुस्सा। यार ठीक है, गाड़ी ठुक गई है, उसके बाद के सोल्यूशन की बात करो ना। गलती बता दो कि भाई तुम ठीक से नहीं चला रहे हो, ठीक से चलाओ, मतलब शांति से चीज़ें सॉर्ट आउट होने की जगह गुस्सा। और अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है तो आपने तो देखा ही है, रास्तों पर खून खराबा तक हो जाता है। गुस्सा ना बहुत बेकार चीज़ होती है जो हमारे बॉडी की हीलिंग एनर्जी तबाह कर देती है। हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है एंड गुस्से की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस की वजह से हीलिंग नहीं हो पाती है, राइट। तो जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको ऐसे लगे कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ तोड़ फोड़ कर दूंगा या कर दूंगी, ये वो जब भी गुस्सा है, किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आजकल छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ्रस्ट्रेशन होता है, पता है। अब अगर कोई बैठ के काम कर रहा है, उतने में अगर छोटा बच्चा आके आपको बोले ये कर दो, वो कर दो, ऐसा है वैसा है, जनरली लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं। इवन मैं भी होती हूँ, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन, मैं भी होती हूँ। मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, मैं पढ़ती हूँ या अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास आता है, इवन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट ओवरकम कैसे करना है इन सब चीज़ों से? ओवरकम ऐसे करना है, पॉज। जब भी आपको गुस्सा आने लगे ना, दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, लॉक कर लो, ताला लगा लो कि अभी मुझे अवेयरनेस लानी है, मैं गुस्से के स्टेट में हूँ। ऑब्जर्व करो कि गुस्से में क्या हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, आपके अगल बगल के लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, आपके अपने अफेक्टेड हो रहे हैं, मेंटल पीस बर्बाद हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, आपका दिमाग बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रहा है, जिसको कि रिपेयर होने में टाइम लगेगा, आपको कूल डाउन होके उसके बाद बैक टू नॉर्मल आने में टाइम लगेगा। सो अवेयरनेस लाइए, जैसे ही गुस्सा हो रहे हो अवेयर हो जाओ, हाँ दिस इज़ द पीक टाइम जब मैं अभी मैक्सिमम गुस्से पे हूँ। एंड टेक अ डीप ब्रेथ, बैठिए, 4-5 लंबी सांसें लीजिए, बहुत डीप ब्रीदिंग कीजिए, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्ज़र्व कीजिए अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट को। कई बार गुस्से में हाथ पैर कांपने लगते हैं, कई बार एकदम मुंह लाल हो जाता है, स्वेटिंग आने लगती है, वो सब ऑब्ज़र्व कीजिए और शांत कीजिए। देखिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ऑब्ज़र्व कीजिए वो फ़र्क। दुनिया को तो बाद में फ़र्क पड़ेगा, पहले आपके शरीर को फ़र्क पड़ेगा। ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी एंजल के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, किसी भी भगवान के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, जस्ट टेक द नेम ऑफ दैट गॉड, एकदम शांति से, फुल डेडिकेशन से, अपने इष्ट का, अपने भगवान का जिन पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो। मैं श्री राम को मानती हूँ, मैं गणपति बप्पा को बहुत मानती हूँ, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, खंडोबा को बहुत मानती हूँ। तो गुस्से में ना मैं किसी को भी स्मरण करती हूँ। मैं कभी बोलती हूँ गणपति बप्पा, कभी बोलती हूँ हे राम। तो कुछ भी जिनको भी आपको लगे ना कि यार ये मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत करीब हैं, उनका नाम लीजिए और उनके सामने ना पूरी सिचुएशन डाल दीजिए और सरेंडर कर दीजिए।
आपके होते हुए मुझे गुस्सा नहीं करना। मेरे साथ जो गलत हो रहा है ना, आप हिसाब लीजिए। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, छोटे मोटे हिसाब ही ले सकता हूँ, लेकिन जब आप कुछ करोगे ना तो आप जस्टिस करोगे, आप न्याय करोगे, राइट? आप उन पे डाल दीजिए। ये प्रैक्टिस करके देखिए। इट इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिसेस जिनसे ना मेंटल पीस मिलती है, क्योंकि जब भगवान आपके लिए लड़ेंगे ना, जब भगवान सच का साथ देंगे, तो आपको लिटरली बता रही हूँ सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि येस गॉड इज़ देयर विद यू। इसीलिए सरेंडर कीजिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। कुछ गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन यही सबसे टफ चीज़ है करने के लिए, बहुत टफ है, नहीं होती। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, होएगा। पॉजिटिविटी के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ एंड पूरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। Until then, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. We'll meet you tomorrow again. Till then, take care. Bye-bye.